हेलो स्टूडेंट्स, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल्स। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके हैं लाइन्स के बारे में। पैरेलल लाइन क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती हैं, इंटरसेक्ट लाइन्स क्या होती हैं, पॉइंट क्या होता है, ये सभी चीज़ें आज हम वहाँ जान चुके हैं। तो आज एंगल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए आप, एंगल व्हेन टू रेज हैव सेम सिंगल पॉइंट। जब टू रेज हैं, ये ओ ए और ये ओ बी, टू रेज हैं, इनका सेम इनिशियल पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, तो इस फिगर को हम कहते हैं एंगल। इस फिगर को हम कहते हैं एंगल। जब एक ही कॉमन, इसको वर्टेक्स पॉइंट, एंगल का क्या कहते हैं, वर्टेक्स पॉइंट। ये एंगल का वर्टेक्स पॉइंट है। जो टू रेज का एंडिंग पॉइंट, वन एंडिंग जो पॉइंट है वो क्या है, सेम है। तो ये जितनी रोटेट होती है, ये जितनी रोटेट होती है, इसको हम कहते हैं एंगल। कितने डिग्री पर ये रोटेट हो रही है। एंगल्स का माप आपको पता ही है, हम मापते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, इस प्रकार होता है। तो ये रोटेशन के ऊपर होता है रेज। इनका जो वर्टेक्स पॉइंट होता है वो कॉमन होता है, एक कॉमन वर्टेक्स पॉइंट। तो ये एंगल का कहलाता है वर्टेक्स पॉइंट। जो वर्टेक्स है इस एंगल का, वर्टेक्स जो है वो क्या है, ओ। वर्टेक्स जो है वो क्या है, ओ। और ये जो ओ ए और ओ बी है, ये इसकी कहलाती हैं आर्म्स। ये कहलाती हैं इसकी आर्म्स, ओ ए एंड ओ बी। ये इसकी हम क्या कहलाते हैं, रेज। ये कहलाती हैं एंगल्स की, क्या कहलाती हैं, रेज। तो इस प्रकार एंगल होता है, इसे हम एंगल कहते हैं। और एंगल को सिंबल जो है इसका, ये एंगल का सिंबल होता है, ये एंगल का सिंबल होता है। यदि इस एंगल का हम नाम लिखने जा रहे हैं तो ये एंगल होगा एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी, हम इसका नाम लिखेंगे एंगल ए ओ बी। इस सिंबल से हमें एंगल लिखने की बजाय सिंबल बना देना है। और सिंबल से हमें पता है ए ओ बी क्या है, एक एंगल है। एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं हम, या एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं, बी ओ ए बी, बी ओ ए भी लिख सकते हैं। या फिर हम इसको एंगल ओ भी लिख सकते हैं। जिस वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है, जो सा वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स के नाम से शॉर्टकट में एंगल का नाम हम दर्शा सकते हैं कि एंगल कौन सा है, ओ। यदि कहे कि इसका कंप्लीट नाम लिखो तो हम कंप्लीट नाम लिखेंगे एंगल ए ओ बी या बी ओ ए। दोनों ही सिचुएशंस में ये सही है। और ये जो एंगल ओ लिख दिया, ये हमने क्या कर दिया, शॉर्टकट में नाम लिख दिया। तो ये जो सिंबल है, आप समझ गए होंगे ये किस चीज का है, एंगल का है। तो हमारा चैप्टर चल रहा है लाइन्स एंड एंगल्स का। तो इन्हीं के ऊपर आगे देखिए किस टाइप के हमारे इसके अंदर एंगल्स हैं। एंगल्स अब देखिए, जब टू इंटरसेक्ट लाइन्स एक दूसरी को काटती हैं, जब टू इंटरसेक्ट लाइन्स, ये ओ ए बी और ये सी डी, दो लाइन्स है, ये आपस में काट रहे हैं। तो देखिए ये ओ पॉइंट हो गया, तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, और एक एंगल ये हो गया। देखो यहां पर चार एंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है ओ डी ओ ए से, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी। एक एंगल बन रहा है ए ओ सी, ए ओ सी। और एक एंगल बन रहा है सी ओ बी, और एक एंगल बन रहा है बी ओ डी, बी ओ डी। इस प्रकार आपको चार एंगल नजर आ रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अब जो दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, तो देखो इनके अपोजिट एंगल जो होते हैं, 1 और 3 जो है दूसरे क्या है, अपोजिट हैं। ये ए ओ डी इस साइड बन रहा है, ये सी ओ बी इस साइड बन रहा है, दोनों से। तो ये कहलाते हैं, इन एंगल्स को हम कहते हैं अपोजिट वर्टेक्स एंगल, अपोजिट वर्टेक्स एंगल, सॉरी अपोजिट वर्टिकल एंगल, अपोजिट वर्टिकल एंगल, या वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बोल देते हैं। तो हम कहेंगे 1 जो है वो 3 के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए ओ डी जो है, ये एंगल ए ओ डी बी ओ सी के इक्वल होगा। और कैसे एंगल कहलाएंगे ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोले जाएंगे। इनका नाम होगा वर्टिकल अपोजिट
एंगल। इसी प्रकार एंगल AOC, एंगल AOC, AOC का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? 4, यानी कि एंगल DOB या BOD, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। इसका भी कारण क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो सीधी सी बात है, जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और इंटरसेक्ट करने से जो एंगल बनते हैं, वर्टिकल जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये इनका वर्टेक्स पॉइंट होता है। इस एंगल का ये वर्टेक्स हो गया, इस एंगल का ये वर्टेक्स हो गया, तो इनको क्या कह रहे हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। भाई इनका वर्टेक्स पॉइंट है क्या, परंतु ये एंगल इस साइड बन रहा है, ये एंगल इस साइड बन रहा है, तो इनका नाम लिख दिया गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इस प्रकार के जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, क्या नाम होगा इनका? वर्टिकल अपोजिट एंगल कहेंगे। और ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये हुआ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के बारे में। अब चलिए, कौन सा एंगल था ये? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब अगला जो आता है इसी चैप्टर के अंदर, जो भी आपसे संबंधित है वही बताने जा रहा हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि, क्योंकि एंगल्स की आपको पता है बहुत टाइप है, एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, जीरो एंगल, इस प्रकार के। उन चीजों को मैं बाद में करता हूं। अभी लाइन से संबंधित जो हमारे चैप्टर चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अब मान लीजिए ये हमारे पास टू पैरेलल लाइंस हैं। ये हो गई हमारे पास AB लाइन, ये हो गई CD। दोनों AB जो है वो पैरेलल है CD के। AB जो है पैरेलल है किसके? CD के। ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये किसका सिंबल है? पैरेलल का। बता रखे आपको किसका सिंबल है? ये पैरेलल का। तो हम इसको पढ़ेंगे AB पैरेलल CD। अब कोई थर्ड लाइन है, ये थर्ड लाइन PQ, इसने AB और CD को टू डिस्टेंट पॉइंट्स पर काट दिया। ये पॉइंट हुआ M और ये पॉइंट हुआ N, यहां पर काट दिया। तो यहां पर काटने के बाद हमें दिखाई दे रहा है, देखिए क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास? इस पॉइंट के ऊपर देखो एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार 4 यहां बन रहे हैं। इन दोनों के बीच में ये और ये 4 एंगल, यानी कि एंगल 1 2 3 4, शॉर्टकट में हम बोले तो पहचान के लिए, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। जब टू पैरेलल लाइंस गिवन हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, टू पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो उसके अंदर जो एंगल बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसके अंदर भी हमारे पास 8 एंगल बन रहे हैं और 8 एंगल्स को हम क्या क्या कहने जा रहे हैं, वही चीजें यहां हम देखना चाह रहे हैं। देखिए हम कहेंगे, देखो यहां पर एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अभी बताया था मैंने कि सिर्फ इन दो लाइनों को हम देखते हैं तो 1 और 3 क्या हुए आपस में? 1 और 3 के इक्वल होगा। 2 किसके इक्वल होगा? 4 के। क्यों भाई? अभी पढ़ा था हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये, इस कारण ये इक्वल हुए, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। अब दूसरी चीज चलती है इसी प्रकार, यहां पे देखिए 5 7 के इक्वल और 6 8 के इक्वल। इनका भी कारण क्या है? यही, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल आ रहे हैं। 5 7 के इक्वल, 6 8 के इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल हुआ। 5 का 7 हुआ और 6 का 8 हुआ, ये हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखिए हमारे पास एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। और इन दोनों पैरेलल लाइंस के अपर साइड वाले एंगल देखते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के एंगल्स को, एक ही साइड के एंगल को। तो ये 6 और ये 2, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये इसके ऊपर वाली साइड 6 एंगल बना रही है, इधर 2 बना रही है। तो हम कहेंगे 2 जो है ये किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। 2 जो है वो किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। और ये कैसा एंगल होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनको हम कहते हैं, इस प्रकार के एंगल्स को हम कहेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी प्रकार आप देख लीजिए, इस साइड देखते हैं तो एंगल 1 और एंगल 5, ये भी क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये क्या होंगे? इक्वल भी होंगे। क्या होंगे? इक्वल भी होंगे। इसी प्रकार देखिए दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे वाली साइड ये 3 और यहां क्या बन रहा है? इसके नीचे वाली साइड 7,
तो 3 और 7 भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये अपर साइड वाले थे, दोनों इक्वल हुए और क्या नाम है इन एंगल्स का, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी प्रकार 3 जो है वो किसके इक्वल होगा, 7 के। ये भी कैसे होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फर्क क्या है, सिर्फ ये दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे वाली साइड है। तो 3 जो है वो किसके इक्वल हुआ, 7 के इक्वल हुआ। 3 जो है वो 7 के इक्वल हुआ। इसी प्रकार हम कह सकते हैं 4 जो है वो 8 के इक्वल होगा। और ये भी एंगल कैसे होंगे हमारे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये सभी जो हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 7, 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 6, 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 5 और 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 8। ऊपर ऊपर वाले एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे और इक्वल, नीचे नीचे वाले कोरस्पॉन्डिंग कहलाएंगे और क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये होंगे। अब इससे आगे चलते हैं। अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के इस पैरेलल लाइंस के साथ इधर एंगल 3 बन रहा है और इस पैरेलल लाइंस के साथ इस ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड, अंदर वाले ही साइड, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच वाले पार्ट्स के अंदर ये एक ट्रांसवर्सल के इस साइड बन रहा है एंगल और एक इस साइड। तो ये एंगल 3 और एंगल 5, ये एंगल 3 और एंगल 5 क्या होंगे, हम कहेंगे एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। और इन एंगल्स को हम कहते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। जब एक ट्रांसवर्सल लाइंस के इस साइड और एक दूसरी साइड बन रहा है तो दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर वाले भाग में, तो 3 जो है वो 5 के इक्वल होगा। और कैसा एंगल का नाम है इनका, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। इसी प्रकार ये 4 क्या होगा, 6 के इक्वल, ये इधर वाला और ये इसकी दूसरी साइड वाला 4 और 6 भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। कैसे कहलाएंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेटिव इंटीरियर कब कहलाएंगे, जब समझ लो तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए और ये थर्ड क्या होनी चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन। यदि ये पैरेलल नहीं है और ये बेशक इनको काट रही है तो फिर ये इक्वल नहीं होंगे। ये दिमाग में रखें, ये कंडीशन तभी लागू होगी जब ये गिवन लाइंस दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं और थर्ड लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। तो ओके, तो 4 जो हुआ वो किसके हुआ, 4 जो हुआ 6 के इक्वल हुआ। इसी प्रकार अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाली साइड, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये एक्सटीरियर पार्ट ये हुआ, इधर एक्सटीरियर पार्ट ये हुआ। ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड, इस साइड वाला एंगल 2 है और इस साइड वाला इधर कौन सा है, 8। तो हम कहेंगे 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। 2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास 2 जो है किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। कैसा एंगल होगा ये, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स बोल लेंगे हम इनको, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। समझ गए। इसी प्रकार जब 2 का अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल 8 है, एक दूसरे के इक्वल होंगे और कैसे एंगल कहलाएंगे, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर। इसी प्रकार ये इधर 1 है तो इधर वाला 7, 1 जो है वो 7 के इक्वल होगा। कैसा एंगल कहलाएगा, ये भी अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। कैसा कहलाएगा, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। तो यही चीजें हैं, ये हमारे पास हुए पैरेलल लाइंस के द्वारा और ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा बनने वाले एंगल। और 2 लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल बनते हैं वो कौन से बनते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो इन एंगल्स के बारे में जाना। एक खासियत और है यहाँ पे, क्या खासियत है कि ये देखिए 3 और 6 जो एंगल है, इसी प्रकार और 4 और 5, 3 और 6 जो हैं इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। 3 एंड 6 का जो सम होगा, 3 एंड 6 का जो सम होगा 180 होगा। हम इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर वाले पार्ट में ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड्स के एंगल्स का सम कितना मिलेगा, 180। और इन एंगल्स का नाम क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। हम इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है 180 होगा। इक्वल नहीं होंगे ये, परंतु क्या होंगे,
दोनों का सम 180 जरूर मिलेगा। इसी प्रकार 4 and 5 का भी सम क्या मिलेगा, 180। ये भी क्या हुए हमारे पास, को इंटीरियर एंगल्स। क्या हुए, को इंटीरियर एंगल्स। तो ये सभी चीजें हमें लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर करने के लिए जरूर पता होनी चाहिए कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। फिर आता है एक एडिस्टेंस एंगल, एक रह गया आपका एडिस्टेंस एंगल्स। देखिए एडसेंट एंगल, ये कोई दो एंगल, ये एंगल है हमारे पास ओ ए और बी, एक रेज ये और हो गई सी। तो हमारे पास देखिए यहां पर एक एंगल हो गया बी ओ सी, बी ओ सी, एक एंगल हो गया ए ओ सी, और एक एंगल देखें तो कंप्लीट एंगल बनता है ए ओ बी, ए ओ बी। तो हम कहेंगे एंगल ए ओ सी और बी ओ सी दोनों कैसे हैं, एडिस्टेंस एंगल है। ए ओ सी और बी ओ सी एडिस्टेंस एंगल हैं ये दोनों एक दूसरे के। क्यों, क्योंकि टू एंगल्स के अंदर, किन्हीं भी टू एंगल्स के अंदर जब उनकी एक कॉमन आर्म हो, देखो एंगल्स का वर्टेक्स पॉइंट कॉमन है ओ, सेम इनिशियल पॉइंट है, परंतु ए ओ सी और बी ओ सी दोनों ही एंगल्स को बनाने के लिए इस ओसी आर्म का यूज हो रहा है। एंगल ए ओ सी बनता है तो ओसी इस एंगल के लिए यूज हुई। इसी प्रकार बी ओ सी एंगल बन रहा है तो ओसी किसके लिए यूज हुई, बी ओ सी के लिए। इट्स मीन ओसी दोनों एंगल्स के अंदर क्या है, कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों को ऐड किए हुए आपस में एक दूसरे से जोड़े हुए है, तो हम कहते हैं इनको एडिस्टेंस एंगल। इसी नियम से हम कहते हैं इनको एडिस्टेंस एंगल। तो ए ओ सी जो है वो बी ओ सी का एडिस्टेंस एंगल है। यदि हमने इस वर्टेक्स पॉइंट पे तीन एंगल बताने की, इस पे कितने एंगल बन रहे हैं, आप कितने एंगल दर्शा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं एक एंगल होगा ए ओ सी, एक एंगल होगा बी ओ सी, और भाई तीसरा एंगल हो जाता है इन दोनों को मिला के ए ओ बी, बीच वाली को भूल जाए। तो ये तीन एंगल बनते हैं, परंतु ए ओ सी और बी ओ सी एक दूसरे के क्या हैं, एडिस्टेंस एंगल है। क्यों, क्योंकि इन दोनों की ओसी जो आर्म है वो क्या है, कॉमन है। ओके, यदि हमने इस एंगल का नाम ए ओ सी एंगल और इसका हमने एंगल ओ नाम लिख दिया तो ये गलत है। इसी प्रकार बी ओ सी का नाम एंगल ओ लिख दिया तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि ओ पॉइंट पे तो तीन एंगल बन रहे हैं, एक दो और ये पूरा तीन, तो ओ कौन सा एंगल। तो इस प्रकार के एंगल्स के अंदर हमें इसको पूरा नाम देना होता है, ए ओ सी बी ओ सी लिखेंगे एंगल ओ लिखने की बजाय। यदि हमने एंगल ओ लिख दिया, यदि हमने एंगल ओ लिख दिया तो ये माना जाएगा एंगल ए ओ बी, ए ओ बी कंप्लीट, ए ओ बी। अदरवाइज आप इनको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, संकेत करने के लिए आप दर्शा सकते हैं भाई ये जो एंगल है 1, ये है 2, और ये जो पूरा एंगल है ये पूरा एंगल हो गया 3। तो शॉर्टकट में हम कह सकते हैं एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। एंगल 1 किसको कहा हमने, बी ओ सी को, बी ओ सी को। एंगल 2 किसको कहा, ए ओ सी को। और एंगल 3 जो कहा हमने इस पूरे एंगल को कहा है, यानी कि ए ओ बी। इस प्रकार हम क्वेश्चंस के अंदर पूरा नाम लिखने के बजाय शॉर्टकट में चलने के लिए भी हम इस प्रकार उनको नंबर दे सकते हैं। वो हमें यहाँ दर्शाने पड़ेंगे, हमने किसको 1 माना है, किसको 2 माना है, किसको 3 माना है। तो आज हमने पढ़े वर्टिकल अपोजिट एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स एंड एडिस्टेंस एंगल्स। तो इससे अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सी टाइप होती हैं, किस प्रकार के होते हैं, कितने उसके पार्ट होते हैं। नाउ थैंक्स, हैव ए नाइस डे।